तो हेलो एवरीवन वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग यार ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप सब लोग प्रॉफिट कर लेते हो जब मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में होता है फिर मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे तो आप सब लोग में से मैक्सिमम लोग यार प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन लोगों को यार प्रॉब्लम आता है इस टाइप के मार्केट में जो कि यार देख सकते हो 14 डेट का अगर जो देखोगे तो मार्केट पूरा दिन भर एकदम से साइडवेज रह गया। उसके पहले से मतलब मार्केट साइडवेज होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो ऐसे मार्केट में आखिरकार हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट पूरा साइडवेज हो, है ना? 14 डेट का देखेंगे तो मार्केट पूरा ऊपर जा रहा था रेजिस्टेंस के आसपास, फिर से फॉल कर रहा है, फिर से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस टाइप के मार्केट में आखिरकार कैसे आप सब लोग ट्रेड कर पाओगे? तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, क्योंकि यार यूट्यूब चैनल पे यार आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है एंड सेबी का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही है। तो इसके चलते सबसे पहले इस वीडियो के बारे में यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एंड डिस्क्लेमर ये रहेगा कि भाई साहब सेबी का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं फॉलो करता हूँ। एंड सेबी का रूल्स रेगुलेशंस ये कहता है कि आप कॉमर्शियल्स ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल मार्केट के कंडीशंस के बेसिस पे आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि कोई भी डायरेक्टली कॉल टिप का सर्विस नहीं कर सकते या फिर किसी भी को भी गारंटीड प्रॉफिट का इस तरीके से आपको नहीं करना है कि हाँ गारंटीड प्रॉफिट हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें नहीं करना है, कोई भी कॉल टिप का सर्विस नहीं देना है ना? किसी का भी अकाउंट हैंडलिंग का काम नहीं करना है, कोई भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को भाई साहब इसमें देख सकते हो सेबी का ये सारा पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम सभी लोग ओनली एंड ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं जो है वीडियो बना रहा होता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ only. I am not a SEBI registered financial advisor and trading and investment involve risks. Please consult a professional SEBI registered advisor investment decision or do your own research before investing or trading. All the charts and levels provide in this video is only and only for educational purpose, है ना? तो ये जो वीडियो है मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। बाकी भाई सब कोई भी गारंटीड ये सब रिटर्न ये सब का कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार इस साइडवेज मार्केट में आखिरकार सबसे पहले ट्रेड कैसे कर सकते हैं, है ना? तो देखो सबसे पहले भाई साहब देखो निफ्टी-विफ्टी में अगर जो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू होता है। यानी कि आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया, कॉल साइड में मान के चलो एंट्री कर लिया एंड मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में आपके साइड गया ही नहीं या फिर मार्केट जा भी रहा है तो बहुत ही धीमे-धीमे जा रहा है या फिर मार्केट कॉल साइड में आपने यहाँ पे एंट्री किया, आधे घंटे के बाद मार्केट यहीं पे है। तो पर भी यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका लॉस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रीमियम डिके का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या ध्यान में रखना होता है कि जैसे ही ट्रेड में आपने एंट्री किया, एंट्री करते ही मार्केट आपके साइड जाएगा, है ना? ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको 2-3 तरीके से वैसा लॉस होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके से आपका प्रॉफ़िट होगा। यानी कि वो एक तरीका क्या है कि जैसे आपने ट्रेड में एंट्री किया, ट्रेड में एंट्री करते कॉल साइड में आपने एंट्री किया, तो एंट्री करते ही मार्केट आपके साइड जाना चाहिए, तभी आपका प्रॉफ़िट होगा। अदरवाइज़ मार्केट में आपने एंट्री की, आधे घंटे के बाद मार्केट जो है टाइम पास करता रहेगा। आपने अगर जो डीप आईटीएम लिया हुआ है तब आपका थोड़ा-सा लॉस कम होगा। लेकिन अगर जो आपने ओटीएम लिया हुआ है, यानी कि आउट ऑफ द मनी का अगर जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करा हुआ है, तब तो ख़ैर और भी ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना होता है कि जैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री किया वैसा मार्केट आपके साइड जाना चाहिए। लेकिन साइडवेज मार्केट में तो क्या होता है कि प्रीमियम टिके होते रहता है। तो साइडवेज मार्केट को सबसे पहले देखो, साइडवेज मार्केट में तो ख़ैर ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में। लेकिन सबसे पहले कि सर साइडवेज मार्केट को आखिरकार पहचान कैसे करें? ये हमें सबसे पहले पता चलेगा तब तो। मतलब कि मार्केट पूरा दिन भर हम लोग सोचते रह जाते हैं कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, अब तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, इसके चक्कर में हमारा ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, हम लोग कहीं न कहीं लॉस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार साइडवेज मार्केट को पहचान करने का सिंपल सा तरीका ये है कि साइडवेज मार्केट जिस भी दिन रहेगा, उसके पहले आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। यानी कि अगर जो देखोगे 14 डेट का, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, यानी कि 14 डेट का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसके पहले का डेट डेट देखोगे तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया हुआ है। यहाँ से देखिए अच्छा खासा रिजेक्शन लिया हुआ है रेजिस्टेंस लेवल से। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इसके पहले का दिन हो गया। अब मार्केट अगर जो 14 तारीख का डेट यहाँ पे देखें तो ओपन हुआ, ओपन ही थे पहला कैंडल मार्केट ने स्पाइक मारा एंड यहाँ से इसके पहले देखेंगे तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसके साथ-साथ साइडवेज मार्केट का मेन ये होता है कि साइडवेज मार्केट में हमेशा जो है बॉडी आपको छोटा-छोटा बनता हुआ दिखेगा एंड जो वीक होता है, यानी कि वीक किसे कहते हैं? तो बॉडी का मतलब होता है कि ये इस तरीके से बॉडी का क्लोजिंग हुआ एंड ये जो है इस तरीके से हमारा वीक कहलाता है। यानी कि ये जो है क्लोजिंग ऑफ कैंडल का नहीं होता है, ये इस तरीके से वीक कहलाता है। यहाँ पे देखोगे तो छोटे-छोटे कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होता है ना? यानी कि ये अगर जो देखेंगे तो देख सकते हैं ये एक वीक है,
है ना? देख सकते हो बॉडी छोटा है, इतना बड़ा विक बना हुआ है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे खास करके यहाँ पे ट्रैप करता हुआ दिखेगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग को दिखा है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। सभी लोग जैसे ही कॉल साइड में एंट्री की तुरंत में स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। उसी तरीके से पुट साइड में आपको एंट्री करवाया जाएगा, स्टॉप लॉस को हंट किया जाएगा। तो यानी कि जब भी देखिएगा इस टाइप के बड़े-बड़े विक बनना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे इसके पहले का दिन का देखिए चार्ट दिखाता हूँ। इसके पहले दिन का अगर जो चार्ट देखोगे तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इसके पहले दिन का चार्ट देखोगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे बड़े-बड़े विक नहीं, यहाँ पे बॉडी बड़े-बड़े दिखेंगे, विक आपको छोटा-छोटा दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कभी-कभी देखने देखने के लिए मिलेगा बड़ा-बड़ा विक। बल्कि यहाँ पे बड़ा-बड़ा यहाँ पे बॉडी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो यहाँ पे आप सब लोगों को पूरा क्लियरली दिखेगा कि बॉडी छोटा-छोटा बन रहा है एंड हर एक कैंडल में आपको विक दिखाई पड़ेगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़े, सबसे पहले तो इसके पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क कर लेना है। इसके बाद फिर जब भी फाइनली दिखे कि यार बड़े-बड़े विक यहाँ पे बन रहे हैं, समझिए कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है। एंड उसके बाद फिर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो रेंज है, ये रेंज कितने पॉइंट का है। तो अगर जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो है टूल ये सब आता है, चाहे आप जो भी ब्रोकर ऐप यूज़ करें। यहाँ से जैसे कि हम लोग अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए पूरा सपोर्ट का लेवल ये रहा एंड यहाँ से अगर जो देखेंगे तो देख सकते हैं आप 57-60 पॉइंट के रेंज में मार्केट साइडवेज हुआ पड़ा है। यानी कि पहले से समझ में आ गया कि यार ये एक मार्केट का सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, प्लस में हर एक कैंडल में इतने बड़े-बड़े विक बन रहे हैं, तो ये मार्केट का साइडवेज का रेंज हो गया। अब रेंज को आपने कैलकुलेट कर लिया कि यार यहाँ पे 57 पॉइंट का रेंज है, तो आपको सिंपली से क्या ध्यान में रखना है कि जितने पॉइंट का रेंज है, उसका हाफ कर दो। यानी कि हाफ कितना करोगे तो 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा एंड इतना पॉइंट का टारगेट आपको लेकर के चलना है। यानी कि साइडवेज मार्केट में जितने रेंज में मार्केट साइडवेज हुआ पड़ा है, यानी कि 57 पॉइंट, उसके हाफ कर दिए, उसके हाफ करेंगे तो वही 20 से 25 पॉइंट के लगभग, यानी कि 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चाहे जितना से और भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम रख सकते हैं एंड जितने पॉइंट में मार्केट साइडवेज है, उतना पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। लेकिन ये टारगेट एंड ये आपको स्टॉप लॉस किस स्टडी के बेसिस पे रखना है? यानी कि यार 57 पॉइंट का टारगेट तो मिलेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा? जब आप एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे कॉल साइड में एंट्री करोगे तब आपको ये 57 पॉइंट इंडेक्स के चार्ट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब आप एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे यानी कि रेजिस्टेंस लाइन पे आप पुट साइड के लिए एंट्री करोगे, तब आपको सपोर्ट लाइन के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा एंड तब आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिलेगा इंडेक्स के चार्ट पे। लेकिन क्या प्रीमियम के चार्ट पे आपको इतना प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मार्केट जितना पॉइंट जाता है ना, उतना पॉइंट प्रीमियम का चार्ट उतना मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि अगर जो डीप आईटीएम भी लोगे, तो पर भी अगर जो 50 पॉइंट मार्केट साइडवेज होते हुए यानी कि देख सकते हो इतना धीरे-धीरे साइडवेज होते हुए मार्केट नीचे आया, तो पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा। यानी कि साइडवेज मार्केट में आपको इंडेक्स के चार्ट पे तो दिखेगा, यार हमें टारगेट मिलेगा 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे यानी कि प्रीमियम जो है उतना मूव नहीं करता है। प्रीमियम 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 पॉइंट अगर जो बहुत ही ज़्यादा डीप आईटीएम भी आपने लिया हुआ है तो। यानी कि सबसे पहले तो आपको साइडवेज मार्केट को आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ यार आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है, वीक इतना बड़ा-बड़ा बन रहा है। अब उसके बाद फिर भाई साहब ध्यान में ये रखना होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ट्रेड में एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद मार्केट आपके साइड जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जो धीरे-धीरे स्लोली-स्लोली मार्केट जाती है, तो पर भी आपका फाइनली लॉस होगा क्योंकि आप ओटीएम में जाओगे। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में क्या रखना है कि आपको हमेशा डीप आईटीएम में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। यानी कि इस टाइप का अगर जो साइडवेज मार्केट है ना, तो कम से कम यार 150 पॉइंट का जहाँ तक 200 पॉइंट का आपको आईटीएम का इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आप कॉल साइड में एंट्री करने वाले हो, तो आपको डीप आईटीएम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो मार्केट 24,600 के आसपास चल रहा है। तो डीप आईटीएम कहने का मतलब हुआ कि अगर जो आपको कॉल साइड के लिए एंट्री करना है, तो 24,600 के 200 पॉइंट अंदर यानी कि 24,400 का कॉल के लिए आपको एंट्री करना है। तब आपको यार मार्केट आपके साइड जाएगा, तब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एंड देख सकते हो मान के चलो इधर के आसपास आपने कॉल में एंट्री किया, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा एंड जैसे मार्केट इसी कैंडल में स्पाइक मारा, तुरंत में आपको प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। लेकिन अब तुरंत में आपको पुट साइड में नहीं एंट्री करना है। पुट साइड के लिए आपको वेट करना है कि जब तक यार मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आए, तब तक आपको पुट साइड के लिए एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, अब यहाँ पे मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही आपको एंट्री करना है। मतलब साइडवेज मार्केट में आपको कसम खा लेना है कि भाई साहब बीच में आपको मेरे को एंट्री करना ही नहीं है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में बीच में अगर जो एंट्री करोगे, मार्केट धीरे-धीरे जाएगा यानी कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा निकल के आएगा। कॉल साइड में आपने एंट्री किया, टारगेट आपका छोटा निकल के आएगा।
लेकिन अगर जो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे आप एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, लेकिन टारगेट धीरे-धीरे करके भी मार्केट गया तो आराम से आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि ट्रेड को यानी कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है, इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके पहले का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर भाई साहब बॉडी अगर जो छोटा-छोटा देखिए हर एक कैंडल में वीक बड़ा-बड़ा दिख रहा है, इट मीन्स कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब साइडवेज होने का मतलब जब यार समझ में आ गया तो भाई साहब हमें क्या करना है कि सपोर्ट के आस-पास आए तभी हमें कॉल साइड में एंट्री करना है, जब रेजिस्टेंस के आस-पास आएगा तभी हमें पुट साइड में एंट्री करना है। एंड सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको ओटीएम में बिल्कुल भी नहीं जाना है, यानी कि आउट ऑफ द मनी में जाओगे, तो यानी कि मान के चलो कि 24,600 के आस-पास मार्केट है। अगर जो कॉल साइड में एंट्री करोगे 24,700 का कॉल में, 24,800 का कॉल में, भाई साहब ₹10 वाला प्रीमियम है, फिर ₹20, ₹50 वाला प्रीमियम एंट्री करोगे, तो मार्केट आपके साइड जाएगा, लेकिन 50 से ज़्यादा 55 आपका हो पाएगा, यानी कि ₹5 का प्रॉफिट हो जाएगा। ₹5 का 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर जो आप 150 का प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करोगे, जिसका कि प्राइस 150 रहेगा, 180 रहेगा, तो अगर जो मार्केट आपके साइड इंडेक्स का चार्ट अगर जो 30 पॉइंट जाएगा ना, तो प्रीमियम भी आराम से 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि डीप आईटीएम में हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। तो ये बातों को यार ध्यान में रख करके आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको साइडवेज मार्केट में भी एंड साइडवेज मार्केट में यार ये बात भी ध्यान में रखना होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग लोग क्यों कर लेते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मार्केट अब तो इस रेंज को ब्रेकआउट करने वाला है, कॉल साइड में एंट्री ले लिया, पता चला अगले ही कैंडल में तुरंत में स्टॉप लॉस हंट हो गया। पुट साइड में एंट्री लिया, पता चला तुरंत में अगले ही कैंडल में स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करना है, यानी कि ओटीएम में आपको नहीं करना, हमें हमेशा आपको डीप आईटीएम में करना है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको ट्रेड में एंट्री करना है। तो इस तरीके से गाइज़ अगर जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बाकी गाइज़ हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी वीडियो हमारे अपने चैनल पे आते रहते हैं इस चैनल पे, तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाकी हम लोग सुबह में 9 बजे से लेकर के, यानी कि आपको पता है कि यार मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, तो मंडे टू फ्राइडे सुबह में 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है। एंड हम लोग जहाँ से जहाँ तक यार ट्राई करते हैं कि 8:30 बजे ही मार्केट में लाइव आ जाने का। एंड 8:30 बजे से लेकर के जब तक मार्केट बंद नहीं होता है, यानी कि 3:30 बजे तक हम लोग डेली 6 घंटे 7 घंटे लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हैं। मार्केट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, लर्निंग करते हैं एंड अच्छा खासा बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी करते हैं। तो आप सब लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली हमारे साथ आप सब लोग लाइव सेशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाकी बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।